देखो अभी मैं जो स्ट्रैटेजी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये बहुत ही अंडररेटेड है, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर कोई वीडियोस ही नहीं है। और वो टॉपिक है CTR, जो है क्लिक थ्रू रेट। और ये CTR आपके प्रोडक्ट के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा या फ्लॉप होगा, इस पे ही डिपेंड है। और मैंने मेरे इस 8 इयर्स का एक्सपीरियंस में 5 हैक्स को डिस्कवर किया है, जिससे मैंने थाउजेंड्स ऑफ सेल्स अचीव किया है मेरे लिए और मेरे क्लाइंट्स के लिए, जो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। देखो कुछ साल पहले जब मैंने मेरा YouTube चैनल ओपन किया था, तो जब मैं बेसिकली सिर्फ वीडियोस पे ध्यान देता था और थंबनेल और टाइटल पे नहीं। पर जब मैंने एक एडिटर को हायर किया था मेरे YouTube चैनल के लिए, उसने मुझे कहा कि तेरा थंबनेल्स पे हमको ज्यादा काम करना है, क्योंकि अगर थंबनेल ही अच्छा नहीं है कोई वीडियोस पे क्लिक ही नहीं करेंगे और ऑब्वियसली वीडियोस को भी नहीं देखेंगे। तो उन्होंने कुछ स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल किया मेरा CTR इंक्रीज करने के लिए YouTube वीडियोस का। और तब मुझे लगा कि क्यों ना इसी स्ट्रैटेजीज मेरे Amazon FBA बिजनेस में भी मैं यूज करूं मेरे प्रोडक्ट का CTR इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि अगर मेरे प्रोडक्ट का CTR इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली मेरा सेल्स भी। तो हमारा पहला स्ट्रैटेजी है वर्सेटाइल मेन इमेज एंड टाइटल। देखो रिसर्च के अकॉर्डिंग इमेजेस का कॉन्ट्रास्ट 45% तक इंक्रीज करने से 78% तक आई कैची होता है। और अगर लोगों को हमारा इमेजेस दिखता है तो चांसेस ज्यादा है क्लिक करने का। देखो अगर हम बच्चों के YouTube चैनल को नोटिस करते हैं, जैसे कि कोकोमेलन, वो ज्यादातर रेड, ग्रीन, ब्लू जैसे स्पेक्ट्रम के ऑपोजिट कलर्स को इस्तेमाल करते हैं CTR इंक्रीज करने के लिए। तो वही स्ट्रैटेजी मैंने भी इस्तेमाल किया Amazon FBA बिजनेस में। चाहे प्रोडक्ट ही रेड ग्रीन कलर में ना हो, पर लोगो और पैकेजिंग में वो कलर्स इस्तेमाल किया जो मैं मेरा लिस्टिंग का मेन इमेज है ना उसमें हाईलाइट करता था। और अगर टाइटल की बात करो तो उसके लिए मैं बेसिकली जो प्रोडक्ट में लॉन्च करता था उस नीश पर उसका टॉप 5 कॉम्पिटिटर्स के लिस्टिंग ओपन करके उनका रिव्यूज देखता था, स्पेशली नेगेटिव रिव्यूज। उससे मुझे ये पता चलता था कि क्या वो एक्स फैक्टर है उस प्रोडक्ट में जो कस्टमर्स ढूंढ रहे हैं, जिससे वो उन प्रोडक्ट्स को परचेस कर रहे हैं। और उस एक्स फैक्टर्स को मैं अपने प्रोडक्ट के टाइटल में ही इंक्लूड करता था। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक क्लासिक एग्जाम्पल है योगा मैट। अगर मुझे आप फॉलो करते आ रहे हैं आपको पता ही होगा 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था, होम जिम, योगा वो सभी ज़्यादा ट्रेंड में था, क्योंकि सारा जिम्स और योगा क्लासेस उस टाइम पे बंद थे। पर घर में योगा करने के वक्त लोगों को एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था योगा मैट से, क्योंकि जो ट्रेडिशनल योगा मैट्स था वो जिम्स के फ्लोर्स के लिए बना था, पर घर के टाइल्स में वो फिसल रहा था। और वो टॉप कॉम्पिटिटर्स का रिव्यूज में भी मैंने नोटिस किया। तो इसीलिए मैंने ये साल योगा मैट लॉन्च किया जो एंटी स्लिप था। और उसी कीवर्ड जो एंटी स्लिप है उसको मैंने मेरे प्रोडक्ट के टाइटल में भी इंक्लूड किया और उसको हाईलाइट किया मेरे प्रोडक्ट के टाइटल में। इसी कारण सिर्फ 8 रिव्यूज होने के बावजूद भी फर्स्ट पेज पे ही मैं सेम सेल्स अचीव कर रहा था जो टॉप कॉम्पिटिटर्स उस नीश में सेल्स अचीव कर रहे थे। और दोस्तों अगर आपको ई-कॉमर्स Amazon FBA करना है तो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से एक ई-बुक लिखा है जहां पर मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है, और वो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। वो आपको फ्रीली अवेलेबल है मेरे एप्लीकेशन में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और उसी तरह मेरे एप्लीकेशन में और भी कई सारा रिसोर्सेस आपको मिलने वाला है, तो उसको चेकआउट कीजिए। देखो ये इमेज आपने देखा ही होगा और आपने भी कहीं सारा लिस्टिंग्स में नोटिस किया होगा कि जहां पर वो मेंशन करते हैं फ्री शिपिंग, फ्री ई-बुक, फ्री माउस पैड, बॉटल्स वगैरह। देखो ह्यूमन साइकोलॉजी है कि लोगों को फ्री स्टफ्स पसंद आता है, चाहे वो पुअर क्लास, मिडिल क्लास और इवन रिच क्लास हो। हर एक कैटेगरी लोगों को ये अप्लाई होता है। एक्चुअली कोई भी चीज़ फ्री नहीं होता है, वो कॉस्ट उसमें इंक्लूडेड ही होता है, पर फ्री मेंशन करने से ही CTR ड्रास्टिकली इंक्रीज होता है। मैं तो हर एक मेरे प्रोडक्ट में यूजुअली फ्री ई-बुक या कोई प्रोडक्ट जो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 10 सेंट्स कॉस्ट होता है उसको ऑफर करता हूं। तो वही है हमारा सेकेंड स्ट्रैटेजी CTR इंक्रीज करने का, वो है ऑफरिंग फ्रीबीज। तो थर्ड स्ट्रैटेजी है ऑफर्स। ये तो प्रिटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लोगों को ऑफर्स पसंद है और Amazon पर कई तरीके से आप ऑफर्स रन कर सकते हैं, जैसे कि कूपन कोड्स, लाइटनिंग डील, लिमिटेड टाइम डील। और वो सब कुछ कैसे करना है उसके ऊपर ही सेपरेट ट्यूटोरियल्स मैंने बनाया है, मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि स्पेशली बिगिनर्स को, देखो आप जब आप लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो आपको 2 टाइप्स का सेलिंग प्राइस रहता है, एक है MRP
और एक है योर प्राइस। तो आपको एमआरपी जितना हाई हो सके उतना हाई रखना है। ऑफ कोर्स आपके कॉम्पिटिटर्स को आप नोटिस कर सकते हैं, स्पेशली टॉप कॉम्पिटिटर्स को, कि वो कितना एमआरपी रख रहे हैं। पर अगेन एंड ऑफ द डे कितना हाई हो सके उतना हाई रखना है, क्योंकि इस प्राइस पे आप एक्चुअली सेल नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ योर प्राइस पे सेल करेंगे। पर एमआरपी हाई रखने से आपके कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट डिस्काउंट जैसे दिखेगा। देखो, ये 3 स्ट्रैटेजी जो मैंने कहा ये नया प्रोडक्ट्स के लिए वर्क करेगा, पर अभी जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा जब आप सेकेंड थर्ड प्रोडक्ट लॉन्च करने की सोचते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स अमेजॉन FBA बिजनेस में आप सिर्फ एक प्रोडक्ट पे रिलाई नहीं हो सकते हैं। जितना ज्यादा आपके प्रोडक्ट उतना ज्यादा आपका रेवेन्यू। तो फोर्थ स्ट्रैटेजी है लिंकिंग टू अदर प्रोडक्ट्स। देखो, आपके जो लिस्टिंग पे ज्यादा ट्रैक्शन है उसमें लास्ट इमेज में आपको बस आपके नया प्रोडक्ट को प्रमोट करना होगा। और ये स्ट्रैटेजी एक्चुअली मैंने मेरे यूट्यूब से ही सीखा है, क्योंकि अक्सर आप यूट्यूब पर आपने नोटिस किया होगा, स्पेशली एजुकेशनल चैनल में, जहां पर वो वीडियो के एंड में बताते हैं कि ये वीडियो के बाद ये वीडियो देखो। सिमिलरली मैंने लिस्टिंग में भी किया, जिससे मेरे नए प्रोडक्ट्स के लिए CTR इंक्रीज हुआ और नया प्रोडक्ट को इनिशियल बूस्ट भी मिला, जिससे मैं सही तरीके से मेरा नया प्रोडक्ट को भी फर्स्ट पेज पे रैंक कर पाया। तो यही स्ट्रैटेजी आपको इस्तेमाल करना है जब आप सेकेंड थर्ड प्रोडक्ट लॉन्च करते जाएंगे और एक प्रोडक्ट लाइन बिल्ड करेंगे अमेजॉन के प्लेटफॉर्म पर। देखो, अभी तक आपने किस तरह CTR इंक्रीज करना है वो समझ लिया है, पर किस तरह जो लोग आपके लिस्टिंग को क्लिक करते हैं उनको कन्वर्ट करना है वो भी जानना क्रूशियल है, जिसके लिए आपको लिस्टिंग कंटेंट पे भी ध्यान देना है और CTR इंक्रीज करने के लिए भी वो हेल्प करता है। देखो, लिस्टिंग में 4 मेजर कंपोनेंट्स होता है। एक है इमेज, सेकेंड है प्रोडक्ट टाइटल, थर्ड बुलेट पॉइंट्स और फोर्थ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। और अमेजॉन एक सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है और कीवर्ड से ही आपका प्रोडक्ट रैंक होगा। सिर्फ टाइटल में ही नहीं बल्कि बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन में भी आपको ऐसा कीवर्ड्स इस्तेमाल करना है जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है। उसके लिए कई सारा टूल्स है। इनफैक्ट मेरा खुद का भी एक टूल है जो मैंने खुद डेवलपर्स को हायर करके बिल्ड करवाया है और वो कुछ ही दिन में पब्लिक को भी अवेलेबल हो जाएगा। तो इस टूल में जो आपका प्रोडक्ट है ना उसका मेन कीवर्ड डाल के सर्च करना है और आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में हाई सर्च वॉल्यूम का कीवर्ड्स आपको मिल जाएगा। फिर आप ChatGPT में जाकर आप ऐसा मेंशन कर सकते हैं कि दिस इज माय प्रोडक्ट एंड दीज आर द हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स, यूजिंग दिस कीवर्ड्स गिव मी अ बुलेट पॉइंट्स एंड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो उस कंटेंट को कॉपी करके आपके लिस्टिंग में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन कुछ इटरेशन, कुछ करेक्शंस आपको करना होगा। तो इस तरह आपके प्रोडक्ट सही तरीके से इंडेक्स हो जाएगा। जब आपके कस्टमर्स रिलेटेड कीवर्ड्स इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपके प्रोडक्ट जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फर्स्ट पेज पे इंडेक्स होके दिखने लगेगा। तो ये स्ट्रैटेजी आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट का CTR अगर कम है और आपको CTR इंक्रीज करना है, और इसी तरह आपका लिस्टिंग कंटेंट भी आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज है। देखो, अगर आप एक बिगिनर है या एग्जिस्टिंग सेलर और आप एक खुद का ई कॉमर्स अमेजॉन FBA बिजनेस स्टार्ट करके उस पर ही रिलाय होना चाहते हैं, तो मेरा 1-on-1 मेंटरशिप है जहां पर स्क्रैच से अकाउंट रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रोडक्ट लॉन्च होने तक मैंने एक्सप्लेन किया है। और बेस्ट पार्ट यही है कि उसमें आपको पर्सनल सपोर्ट भी मिलेगा, जैसे कि कॉल, व्हाट्सएप और जूम सेशन, जिसके जरिए आप एक ट्रायल एंड एरर प्रोसेस अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आपका मेजर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पे ही रहने वाला है। तो उसको आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप चेकआउट कर सकते हैं। और उसी तरह सारा मेरा रिसोर्सेस जैसे कि फ्री ई बुक और मेरा एप्लीकेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कीजिए। और अगर आपको देखना है कि किस तरह मेरा एक क्लाइंट ने 57 लाख्स जनरेट किया और वो भी उनके पहले ईयर फेल होने के बाद, यहाँ पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में।